हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी कानून और माफिया में क्या फ़र्क है? सेनेट के सामने हेयरिंग के दौरान फिफ्थ अमेंडमेंट का सहारा ना लेना और न्यूयॉर्क की गलियों से लेकर यूएस सेनेट के हॉल्स तक द ऑल्टो नाइट्स एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी मूवी है जो कि शो करती है कि गैंगस्टर की सफाकी अमेरिकी कानून साजों की तारीख के सामने छोटी पड़ जाती है, जहाँ अमेरिकी कानून जो है वो ज़्यादा जो है हमें पावरफुल नज़र आता है। तो वेलकम टू सिनेटेल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम द ऑल्टो नाइट्स है और ये ट्रू क्राइम स्टोरी है जो कि 1950s के इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट यहाँ पे मौजूद है। यहाँ इस मूवी में हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे फ्रैंक और वीटो, जो दो किरदार रॉबर्ट डिनेरो ने परफॉर्म किए, और इस मूवी के अंदर रॉबर्ट डिनेरो ने डुअल जो है वो रोल्स परफॉर्म किए, यानी कि डबल रोल परफॉर्म किए। तो ये शो करते हैं कि कैसे ड्रग का कारोबार, अपैलेचिन मीटिंग का जाल और यूएस सेनेट की तहकीकात न्यूयॉर्क अंडरवर्ल्ड और अमेरिकी तारीख का नक्शा बदल देती हैं। तो कहानी के आगाज़ में हम देखते हैं कि वीटो कत्ल के एक मुकदमे से बचने के लिए अमेरिका से इटली भाग जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। तो इसके बाद 15 साल वो इटली के अंदर ही रहता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो फ्रैंक जो होता है वो वीटो का बेस्ट फ्रेंड भी होता है और बचपन का बेस्ट फ्रेंड होता है, और दोनों ने मिलकर एक क्राइम फैमिली स्टार्ट की होती है। तो जाने से पहले वीटो जो होता है वो फ्रैंक को सारा क्राइम कारोबार देकर चला जाता है। तो फ्रैंक का तरीक़ाकार वीटो के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स जैसे कामों पर सख्त पाबंदी लगा देता है और सिर्फ कैसीनो, गैम्बलिंग और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए जो है वो अपने कारोबार को चलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वीटो इटली से वापस आता है तो इसे फ्रैंक की नरम पॉलिसी पसंद नहीं आती। वीटो जल्द पैसा कमाने और अपनी ताकत कायम करने के लिए हेरोइन और ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर देता है। ड्रग्स के इस धंधे और दीगर कानूनी मसाइल की वजह से वीटो को जेल जाना पड़ता है, मगर जेल से बाहर आने के बाद इसका जुनून और बढ़ जाता है और वो हर कीमत पर अपने एम्पायर और ताकत वापस लेना चाहता है। या फ्रैंक जो है वो वीटो को समझाने की कोशिश करता है कि ड्रग्स का कारोबार फेडरल एजेंसीज यानी FBI की नज़रों में आता है, जिससे पूरी माफिया का नुकसान होगा, तमाम माफिया बॉसेस को नुकसान होगा। लेकिन ताकत का भूखा वीटो फ्रैंक की बातों को समझता है कि वो इसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, और जो वीटो है वो समझता है कि फ्रैंक उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो वीटो एक असैसिन हायर करता है विंस्टन के नाम से और उसके ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट करवाता है। तो फ्रैंक इस असैसिनेशन अटैम्प्ट के दौरान बच जाता है। फ्रैंक के सर में गोली तो लगती है, लेकिन वो एक मिरेकल के तौर पे बच जाता है। इसके बाद वीटो ताकत का खुला मुजाहरा करता है और फ्रैंक के सबसे करीबी दोस्त एल्बर्ट को एक बार्बर शॉप के अंदर जो है बेदर्दी से कत्ल करवा देता है। फ्रैंक समझता है कि वो सड़कों पर गोलियां चला के वीटो का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एक इंतहाई चालाकी से एक स्ट्रेटजी बनाता है। लेकिन इससे पहले वो सेनेट के सामने जो है वो अपीयर भी होता है, जहाँ तमाम गैंगस्टर्स ने पहले ही फिफ्थ अमेंडमेंट का सहारा लेकर अपने आप को बचा दिया होता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो सेनेट के सामने जाता है हेयरिंग के दौरान, और वहाँ पर पता चलता है कि उसने किस तरीके से जो है एक जो है गवर्नमेंट के वकील को जो है वो हेल्प की कि वो जो है एक असैसिन के केस को जो है वो गिव अप कर दे, और बाद में वो मेयर बन जाता है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन होता है फ्रैंक का इस लॉयर के साथ और असैसिन के साथ, वो ऑलरेडी FBI की नज़र में होता है। तो सेनेट कोशिश करती है कि वो प्रूव करे, लेकिन वहाँ वो प्रूव नहीं कर सकते। तो बाद में वीटो जो है वो ये कोशिश करता है कि वो बेसिकली फ्रैंक को ये कन्विंस कर दे और इतना डरा दे कि फ्रैंक जो है वो रिटायर हो जाए। तो फ्रैंक यहाँ पर एक चालाकी से एक जाल बनाता है और वो अनाउंस करता है वीटो को कि वो रिटायर होने जा रहा है। तो ताकत के नशे में जो वीटो होता है वो समझता है कि अब वो बॉसेस ऑफ द ऑल बॉसेस हो चुका है। तो न्यूयॉर्क के एक इलाके पैलेचिन के अंदर जो है एक मीटिंग अरेंज की जाती है। अब यहाँ तमाम माफिया बॉसेस जो है एक बहुत बड़ी मीटिंग में आते हैं, जिसको बेसिकली फ्रैंक ने ऑर्गेनाइज़ किया होता है। लेकिन फ्रैंक इस मीटिंग से खुद दूर रहता है और पुलिस को इतला दे देता है। पुलिस रेड करती है और तमाम माफिया बॉसेस को पकड़ लेती है। तो यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी लॉज के अंदर जो है अमेरिकन पुलिस लाइसेंस प्लेट्स को चेक करती है, और इसके बाद तमाम पूरा नेटवर्क जो है वो पकड़ा जाता है, और इस तरह जो है माफिया बॉसेस को जो है एक एक करके जेल हो जाती है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि US सेनेट के दौरान जब जैसे हमने बताया कि एक हेयरिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर जो है फ्रैंक बड़ी चालाकी के साथ जो है US सेनेट के जो सेनेटर्स होते हैं उनके सवालात को डॉज भी करता है। तो ये शो करता है कि फ्रैंक इंतहाई क्रुप्ट और चालाक इंसान होता है। तो फिल्म का सबसे ज़बरदस्त और गहरा हिस्सा तो वहाँ है जहाँ रॉबर्ट डिनेरो जो है, जो कि फ्रैंक का किरदार परफॉर्म कर रहे थे और एट द सेम टाइम वीटो का किरदार परफॉर्म कर रहे थे, तो वो अमेरिकन हिस्ट्री के करप्ट सिस्टम के ऊपर जो है एक सार्केज़म भी करते हैं। वो कहते हैं कि इटालियन माफिया तो बहुत बाद में अमेरिका आया, जिन्होंने सिर्फ अल्कोहल, गैम्बलिंग और ड्रग्स की सहूलत फराम की, लेकिन असल जो गैंगस्टर और मुजरिम जो हैं वो US कांग्रेस सेनेटर्स हैं और इनके फाउंडिंग फादर्स हैं, जिन्होंने नेटिव अमेरिकन्स, रेड इंडियंस की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, उनका ऑयल और रिसोर्सेज चोरी की और उनका जो है जेनोसाइड किया, यानी मैसेकर किया। इसकी बेसिस पर अमेरिकन रियासत आज खड़ी हुई है। तो मूवी ये साबित करती है कि इटालियन माफिया की सफाकी US सेनेट और कांग्रेस की इस तारीखी करप्शन के सामने कुछ भी नहीं है। ये था
द ऑल्टो नाइट्स मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनर। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ इसी तरह पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन से ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम डेली बेसिस पर आपके लिए इस तरह की मूवी एक्सप्लेनर लाते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज़ एपिसोड।